हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आया हूँ। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए आज का एक टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं। बोलता है रॉन्ग शॉट्स। रॉन्ग मतलब गलत, शॉट मतलब जो गोली मारते हैं उससे बोल सकते हैं, या फिर कदम स्टेप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो गलत कदम या फिर गलत निशाना बोल सकते हैं, ठीक ना। तो गलत निशाना इस सेंस में आएगा। तो इसमें क्या बोलता है राइटर, आओ देखते हैं किसके बारे में चर्चा है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है उसी के बारे में राइटर ने बताया है। क्लियर है। ECI मस्ट टेक्स मेजर्स टू प्रिवेंट द वायलेंस एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। बोलता है ECI का फुल फॉर्म क्या है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक ना। तो बोलता है इलेक्शन कमीशन मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट वायलेंस। इलेक्शन कमीशन को यह बहुत अति आवश्यक है कि वह मेजर्स करे, स्टेप ले, टेक मतलब लेना, मेजर्स ले, स्टेप ले, कदम ले, टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट करने के लिए, ठीक ना। प्रिवेंट मतलब क्या, रोकथाम करने के लिए, क्या चीज़ को, वायलेंस को, ठीक ना, हिंसा को। तो कहना का मतलब यह है जो इलेक्शन कमीशन का यह अति आवश्यक है कि वह कदम बढ़ाए, ठीक ना। क्या करने के लिए कदम बढ़ाए, कि वायलेंस, हिंसा को कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कदम बढ़ाए, आगे बढ़ाए बोलता है। उसके बाद बोलता है एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, और कदम बढ़ाकर क्या करे, कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। और जो इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्शन जो हो रहा है, ठीक ना, इलेक्शन का जो प्रक्रिया हो रहा है, चुनाव का प्रक्रिया हो रहा है, वह निष्पक्ष भाव से करे, अच्छा तरीका से करे, न्यायपूर्ण ढंग से करे बोलता है। क्लियर है। चलो आगे बोलते हैं, आगे क्या बोलता है देखते हैं भाई। आगे बोलता है 5 people were killed on Saturday during the 4th phase of poll in West Bengal, where the first 3 phases were of the largely eventless। क्या बोला, 5 people were killed, 5 लोग हैं मारे जा चुके, ठीक ना, मर चुके हैं, या फिर मारे जा चुके हैं बोल सकते हैं, मारे जा चुके हैं, ठीक ना। ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द 4th फेज, कब मारे जा चुके हैं वो लोग, सैटरडे को, शनिवार को। कब बोलता है, ड्यूरिंग द 4th फेज, जो 4वां चरण था इलेक्शन का, ठीक ना, उस कहाँ का, वेस्ट बंगाल में जो 4था चरण था, उस 4थे चरण में 5 लोग मारे जा चुके हैं बोलता है। वेयर द फर्स्ट 3 phases वर लार्जली इवेंटलेस, जहाँ की जो पहले 3 चरण हैं वह बहुत ही इवेंटलेस, मतलब कुछ ऐसे दुर्घटनाएं नहीं घटी है, ठीक ना। ज़्यादातर वहाँ पर घटनाएं, बड़ी घटनाएं, ऐसे कोई बड़ी घटनाएं कोई नहीं घटी है बोल रहा है। जो पहले 3 चरण हो चुके हैं उसमें ज़्यादातर कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटी है, लेकिन इस 4था चरण में 5 लोग, ठीक है, मारे जा चुके हैं बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, वाइल one person was allegedly killed by the political rebels. 4 others were killed when the security personnel fired more than 15 rounds in a span of 2 hours out of the Chok Bihar's Sital Kuchi Assembly constituency। क्या बोला, while यद्यपि 1 person was allegedly killed, जो while इस 5 में से एक आदमी क्या बोलता है, एलेजली, बहुत ही एलेजली किल्ड बोलता है। एलेजली मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कथित रूप से या तथाकथित रूप से उसमें मारा जा चुका है। किसके द्वारा, पॉलिटिकल राइवल्स के द्वारा, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद हैं उनके द्वारा मारा जा चुका है बोलता है, प्रतिद्वंदी या फिर उनके, तो उनके क्या बोलना चाहिए, उनके प्रतिस्पर्धी के कारण मारा जा चुका है बोला जा सकता है ना। 4 अदर, और जो 4 और जो लोग हैं वो लोग कैसे मारे चुके हैं, वैन सिक्योरिटी पर्सनल, जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, फायर किया, ठीक ना, अंधाधुंध फायर किया है। मोर देन 15 राउंड्स, 15 राउंड से 15 बार से अधिक, या फिर 15 राउंड से अधिक, इन स्पैन ऑफ 2 आवर्स, ठीक ना, स्पैन ऑफ 2 आवर्स, बिना गंवाए या फिर, ठीक ना, सीमा 2 घंटे के लगातार 15 राउंड हुए, उसमें से मारे जा चुके हैं। कहाँ पर अट दिया, उस जगह का नाम दिया है कोच बेहरास, ठीक ना, शीतल कुची असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पर, जो 15 राउंड हुए 2 घंटे से लगातार, उसमें 4 लोग मारा, जो फायरिंग हुआ लगातार 15 राउंड 4 घंटे में, उसमें मारा जा चुके हैं बोल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे की बात देखते हैं। आगे बोलता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ concluded that the police actions was of the necessary and taken in self-defense, but the political storms kicked up by the
एपिसोड कंटिन्यूज टू रेग। क्या बोला? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है, हैज़ कंक्लूडेड, उसने क्या क्या निर्णय निकाला, ठीक है, कंक्लूड क्या निर्णय निकाला कि क्या निकाला, दैट कि द पुलिस एक्शन वॉज नेसेसरी, जहाँ पर पुलिस बुलाया जाए, पुलिस एक्शन उनके जी वहाँ पर पुलिस लोगों को एक्शन लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर पुलिस बुलाया जाए, बोला कुछ भी अप्रिय घटना हो तो उनके द्वारा हैंडल किया जाएगा बोल के। एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस, और उनको क्या के लिए किया जाए, सेल्फ डिफेंस के लिए, उनको खुद के बचाव के लिए उनको लिया जाए बोलता है, ठीक है ना। बट द पॉलिटिकल स्टॉर्म, लेकिन जो राजनीतिक स्टॉर्म है, उथल पुथल या फिर उनकी जो क्या बोल सकते हैं, ये अतिक्रमण है, राजनीतिक अतिक्रमण है, किक्ड अप बाय द एपिसोड, उनको और किक्ड अप मतलब और बढ़ावा दिया जा रहा है, बाय द एपिसोड कंटिन्यू, ठीक है ना, हर एपिसोड के बाद, हर मतलब फेज के बाद धीरे धीरे लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है बोलता है, ठीक है ना, लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। टू रेज, ठीक है ना, टू रेज मतलब इसके क्या को तेज़ी से इसको फैलाओ, मतलब जैसे भी चुनाव हो रहा है, हर फेज के बाद धीरे धीरे, एक फेज के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, हर फेज में धीरे धीरे क्या क्या है, जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, ठीक ना, आक्रमण है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका फैलाव हो रहा है बोलता है लगातार, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है भाई, इसके बाद क्या बोलता है देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज alleged a conspiracy by the BJP to scare her of the supporters and of the called for the resignation of Home Minister अमित शाह। क्या बोला? जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं बंगाल के, है ना, हैज़ alleged a conspiracy, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आरोप लगाया है, एलेज क्या है, ठीक है ना, आरोप लगाया है, क्या करने के लिए, एक कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र करने के लिए, किसके द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, आरोप लगा रहा है ममता बनर्जी, बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है और ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है बोलता है। टू स्केयर हर सपोर्टर, और उनके सपोर्टर का क्या किया जा रहा है, ठीक ना, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बोल रहा है। एंड कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन, उनको क्या करने, उनको वहाँ से क्या करने के लिए, रेजिग्नेशन के लिए उनको क्या कर रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, उनको बोला जा रहा है कि आप वहाँ से क्या करना है, रेजिग्नेशन देते हैं, वहाँ से निरस्त हो जाए, वहाँ पर जुड़े मत रहें, ये बोला जा रहा है, ठीक है, वहाँ से हट जाए बोला जा रहा है। ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, एक ठीक है ना, ये अमित शाह के द्वारा ऐसा सब कुछ किया जा रहा है बोल के ममता बनर्जी ने आरोप लगाया अमित शाह के ऊपर बोल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई। यदि ममता बनर्जी ने अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया तो अमित शाह भी कुछ बोलेंगे, है ना। तो अमित शाह क्या बोलते हैं, मिस्टर शाह in turn has said the chief ministers called the Gerao or the personnel of the Central Security Force led to the flare up, ठीक है। क्या बोला, जब ममता बनर्जी ने उनको आरोप लगाया अमित शाह के ऊपर, फिर अमित शाह ने क्या किया, इन टर्न उनके उत्तर दिया, उनको टर्न ने किया, प्रति उत्तर दिया बोलता है। अमित शाह हैज सेड, उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर कॉल टू घेराउस पर्सनल, चीफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, जो ममता बनर्जी जो हैं वो घेराव पर्सनल को बुला रहे हैं, ठीक है, वहाँ से जो घेराव लोग होते हैं उनको बुलाया जा रहा बोलता है। अब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स से, ठीक है ना, घेराव लोगों को बुलाया जा रहा बोलता है। टू द फ्लेयर अप, क्या करने के लिए बोल रहा है, फ्लेयर अप करने के लिए, ठीक है ना, तेजी से इसको भड़काने के लिए, ठीक है ना, भड़काने के लिए सबको बुलाया जा रहा है बोल रहा है अमित शाह ने, ये बोल रहा है, प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं देखते हैं। The Trinamool Congress has alleged that central forces are the restricting it and the helping the BJP in the campaign। क्या फिर बोला, जो तृणमूल कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, एलएस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं लोग कि जो सेंट्रल फोर्स हैं, ठीक ना, जो केंद्रीय फोर्स हैं, आर रिस्ट्रिक्टिंग, वो लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ही क्या कर रहे हैं, कड़ाई कर रहे हैं, इट एंड हेल्पिंग द बीजेपी, और बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रहे हैं और बीजेपी का सहायता कर रहे हैं इन द कैंपेन, चुनाव अभियान में बीजेपी की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोकथाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या बोलता है भाई, उसके बाद बोलता है, इट इज़ अनक्लियर वेदर द फोर्स यूज टू कंट्रोल द मूव्स वॉज ऑफ द प्रोपोर्शनेट एंड द डेथ्स वर ऑफ द अवॉइडेबल। इट इज़ अनक्लियर, यह अस्पष्ट है बोलता है, वेदर यदि, या तो फोर्स यूज टू कंट्रोल, जो फोर्स हैं, जो ठीक है ना, जो फोर्स को लाए हैं, जो उनके अपने सिक्योरिटी फोर्स को लाए हैं, वो लोग कंट्रोल के लिए आए हैं, या फिर क्या बोलता है, मूवमेंट भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने आए हैं, या फिर बोलता है प्रोपोर्शनेट
एंड प्रोपोर्शनेट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनेट मतलब बोल सकते हैं कि संतुलित बनाए रखने के लिए आए हैं, लाए हैं, या फिर एंड द दैट्स वर ऑफ द अवॉइडेबल, और जो भी मृत्यु हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको ध्यान नहीं देने के लिए आए हैं बोलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है भाई, उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है एल्सवेयर इन द स्टेट अ ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द ट्राई टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑफ अ बीजेपी एमपीज। एल्सवेयर कहीं और, इस चुनाव हो रहा है उस जगह को छोड़कर कहीं और बोल रहा है, स्टेट में इस राज्य पर बोलता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल एक लोगों का समूह, झुंड बोलता है। ट्राई टू स्टॉप वो लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। द व्हीकल ऑफ बीजेपी एमपी, ठीक है, जो व्हीकल हैं, जो गाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी लोगों के, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और जगह पर बोल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो इस स्टेट पर कहीं और जगह पर कुछ लोगों का समूह ऐसा है जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं बोल रहा है, इधर उधर आना जाना करने नहीं दे रहे हैं बोल रहा है। ऑल दीज आर बैड द ओमेन्स against the backdrop of another intensely of the competitive of the political of the battle between Miss Banerjees of the Trinamool and of the BJP. All these are bad omens. ये जितना भी ऐसे घटनाएं हो रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है, कि बीजेपी एमपीज का तो गाड़ियों को रोकना, कहीं पर दंगे दफास, कहीं पर बीजेपी का साथ दे रहे हैं फोर्स द्वारा, इस सब के जो कमीशन के द्वारा ये सब जो हो रहे हैं बोल रहा है, ये जिस पर घटनाएं क्या है, बैड ओमेन है। ठीक ना, बहुत बुरी क्या कहते हैं, अब सगुन चीज़ें हैं, फिर बुरा बात है, बुरा काम है बोल रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, ठीक है ना, किसके खिलाफ बुरा बात है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंटेंसली ऑफ द कम्पिटिटिव पॉलिटिकल बैटल्स। ठीक है, जो उनके मूलभूत हैं या फिर बैकड्रॉप हैं बोला सकते हैं, ठीक है, पृष्ठभूमि पर हैं जो है, ठीक है ना, इंटेंसली बहुत ही ज़्यादा उसकी तीव्रता से ही हो रहा है। कम्पिटिटिव पॉलिटिकल बहुत ही जो उनकी कम्पिटिटिव है, ठीक ना, प्रतिद्वंदी है पॉलिटिकल लोगों का, ठीक ना, राजनीतिक जो बैटल, उनके जो राजनीतिक जो बैटल हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। बिटवीन किसके बीच बोलता है, मिस बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं और बीजेपी के बीच, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा राजनीतिक बैटल युद्ध हो रहा है, कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चल रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, द ECI's रोल इन बंगाल हैज़ बीन ऑफ द कॉल इनटू द क्वेश्चंस बाय द ओपोजिशंस पार्टीज फॉर द वेरियस ऑफ द रीजन। जो इलेक्शन कमीशन का रोल है बंगाल में बोला जा रहा है, हैज़ बीन ऑफ द कॉल, यह क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है इनटू द क्वेश्चन बाय द ओपोजिशन पार्टीज फॉर द वेरियस रीजन। इनको क्या कर क्वेश्चन किया जा रहा है ओपोजिशन पार्टी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा क्या कर क्वेश्चन किया जा रहा है, फॉर द वेरियस रीजन, अलग अलग कारणों, अलग अलग रीजन के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर, बहुत ज़्यादा उनको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ घटना हो रहा है अपना पश्चिम बंगाल को, सबको देखकर बोल रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द स्प्रेडिंग द पोल ओवर द 8 phases ओवर अ मंथ हैज़ नॉट द मिटिगेटेड द कंसर्न दैट इट गिव्स द अनड्यू एडवांटेज टू द बीजेपी। इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर द स्प्रेडिंग, इसका जो एक्सप्लेनेशन, इसका जो व्याख्यान है, फॉर स्प्रेडिंग सिर्फ फैलाव के लिए है, ठीक ना, फैलाव के लिए बोलता है। द पोल्स वर 8 phases ओवर अ मंथ, जो द पोल्स ओवर 8 phases, जो पोल है, जो चुनाव है लगभग 8 चरणों में होगा बोलता है, इस मंथ में बोलता है। हैज़ नॉट मिटिगेटेड द कंसर्न, ठीक ना, हैज़ नॉट मिटिगेट मतलब कम करना, धीमा करना बोल सकते हैं। और ये चिंताएं जो है, कंसर्न जो चिंताएं और धीरे भी नहीं हो रही, कम नहीं हो रही बोल रहा है। दैट इज गिव अनड्यू एडवांटेज, और वह हमें यह जो फैलाव, स्प्रेडिंग है, जो बातों को जो फैला रहे हैं, इधर उधर जो बेकार की बातें जो फैला हैं, दैट गिव्स अनड्यू एडवांटेज, वह दिला रहा है अनड्यू एडवांटेज, मतलब बेकार की या फिर बिना बोले या फिर अनावश्यक रूप से फ़ायदा दिला रहा है, किसको, टू द बीजेपी को अनावश्यक रूप से जो अफवाह फैल रहा है वो फ़ायदा दिला रहा है बोलता है। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या बोलता है, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ द redeploying civil and the police officials is a time-tested measures to keep the election process fair. Its practice, यह जो प्रैक्टिस हो रहा है, यह जो काम हो रहा है, यह जो काम हो रहा है बोल रहा है, इट्स प्रैक्टिस ऑफ रीडेवलपिंग, यह जो क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है बोल रहा है, रीडिप्लॉइंग का, डिप्लॉय मतलब तैनात करना, फिर से वहाँ पर तैनात करने का जो काम हो रहा है बोलता है, ठीक ना, प्रैक्टिस हो रहा है, अभ्यास हो रहा है बोल रहा है, ठीक ना। सिविल लोगों का बोल रहा है, एंड पुलिस ऑफिसर और पुलिस आदमियों का जो है
ठीक है ना, फिर से वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। इस टाइम टेस्टेड मेजर्स, यह समय का को देखते हुए या फिर टाइम समय को चेक कर रहा है, देखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, बोलता है मेजर्स टू कीप और स्टेप बढ़ाया जाएगा टू कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। यह जो परीक्षण किया जा रहा है, ठीक ना, लोगों को रीडिप्लॉय किया जा रहा है, फिर से वहाँ पर तैनात किया जा रहा है, ठीक ना। मेजर्स टू कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर, कि यह जो क्या मेजर्स है, क्या कदम है, बोलता है कि यह कदम जो है जो बढ़ाया जा रहा है इलेक्शन को ठीक ना, चुनाव को अच्छा तरीका से, जो चुनाव का प्रक्रिया अच्छा तरीका से, स्पष्ट तरीका से वहाँ पर हो, ये सब का क्या है, स्टेप बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, हाउएवर इफ द रीडेवलपमेंट्स लीड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव द चाउस एंड अदर पार्टनरशिप्स एंड पार्टीशनशिप्स इट इज़ अ मैटर ऑफ द कंसर्न। यद्यपि बोलता है हाउएवर, यद्यपि इफ रीडेवलपमेंट्स, उनका फिर से जो डेवलपमेंट है, ठीक ना, फिर से उनका डेवलपमेंट, फिर से उनका बोला जाए कि डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट उसका बोल सकते हैं, डेवलपमेंट मतलब उत्थान किया जाए, फिर अच्छा से काम किया जाए, बोल सकते हैं, ठीक ना। फिर से वहाँ का जो रीडेवलपमेंट है, लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, और लीड कर रहा है किसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव को, प्रशासनिक क्रिया को, चाओस एंड पार्टीशनशिप्स, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्रिया है उसको चाओस हो जा रही है, उथल पुथल हो जा रही है, और पार्टीशनशिप, वहाँ पर अलगाव हो जा रहा है, पार्टनरशिप हो जा रहा है, बोलता है इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न, और यह जो मुद्दा है, यह जो मैटर है, मुद्दा है, बोलता है चिंता करने के योग्य है या फिर चिंता करने लायक है, बोलता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी वहाँ पर उत्थान हो रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। लीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लोग जो लीड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है, और पार्टीशनशिप हो रहा है, अलगाव हो जा रहा है, बोल रहा है। और यह जो क्रिया जो हो रहा है, ये जो स्टेप हो रहा है, ये जो कदम बढ़ाया जा रहा है, ये जो मैटर है, बोल रहा है, बहुत चिंताजनक है, बोलते हैं। क्लियर है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है while the election commission has been of the proactive in acting on the charges of the religious appeals made by the Trinamool leaders, including the Ms. Banerjee, such as alacrity has been of the missings in its of the dealing with the BJP। क्या बोला, वाइल, यद्यपि बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हैज़ बीन प्रोएक्टिव, पहले से वह एक्टिव है, पहले से चिंतित है, पहले से काम क्रिया में है, बोलता है, पहले से एक्टिव है, सतर्क है, बोलता है। इन एक्टिंग ऑन द चार्जेस, ठीक है, किस क्रिया में पहले से प्रोएक्टिव है, पहले से ध्यानपूर्वक बताया हुआ है, पहले से सतर्क है, बोलता है। चार्जेस ऑफ रिलीजियस अपील, ठीक ना, जो चार्जेस है रिलीजियस अपील का, जो धार्मिक सुझाव का, बोलता है, ठीक ना, धार्मिक सुझाव का जो चार्जेस है उसको पहले से वो कंसर्न है, सुनिश्चित है, बोलते हैं, या फिर पहले से एक्टिव है, बोलता है, सतर्क है, बोलता है। मेड बाय तृणमूल कांग्रेस लीडर, जिसके द्वारा ये जो बनाया गया, किसके द्वारा बनाया, तृणमूल कांग्रेस के लीडर के द्वारा बनाया गया, बोलता है। इंक्लूडिंग, उसमें से कौन कौन है लीडर में, बोलता है, ममता बनर्जी है। जैसे सच एलेक्रिटी, और इस टाइप का जो एलेक्रिटी है, ठीक है ना, एलेक्रिटी मतलब क्या बोल सकते हैं, एलेक्रिटी मतलब बोल सकते हैं कि तत्परता या फिर जोश, इस प्रकार की जो तत्परता या फिर जोश है, हैज़ बीन मिसिंग हैज़ बीन मिसिंग, और जो मिस क्या रहा है, मिसिंग हो रहा है, छूट जा रहा है, बोलता है, इन इट्स ऑफ द डीलिंग विद द बीजेपी, और जो ये जो है बीजेपी के साथ जो डीलिंग हो रहा है, फिर उनके समझौता है, उनकी बातचीत जो है छूट जा रहा है, बोल रहा है। मतलब जो कहने का मतलब ये है, जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, जो भी स्टेप लिया जा रहा है, चार्जेस रिलीजियस अपील किया जा रहा है, ठीक है, धार्मिक प्रचार, जो धर्म को जो धार्मिक तरीका से उनको अपील किया जा रहा है, ठीक है ना, वह जो है क्या हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर उसमें इंक्लूड हैं विथ ममता बनर्जी के साथ, वह एलेक्रिटी हो रहा है, बहुत तत्परता कर रहे हैं, और यह बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही छूट रहा है, बोलता है, ठीक है ना, जो बीजेपी के साथ उनको जो डील होना है, जो बात होना था उनके साथ, ये सब काम क्रिया जो छूट रहा है, फिर छूट जा रहा है, बोल रहा है, ठीक है। अब बोलता है बीजेपी लीडर हैव मेड ब्राज़िल कम्युनल्स ऑफ द अपील्स एंड द गॉन ऑफ द स्कॉट फ्री। अब आता बीजेपी लीडर के द्वारा भाई, ठीक है ना, अब तृणमूल कांग्रेस के लीडर से जो काम किया, ये जो काम किया, अब भाई बीजेपी लीडर वाले भी उसे कर रहे हैं, बोलता है। जो बीजेपी लीडर हैव मेड ब्राज़िल कम्युनल, जो बीजेपी लीडर हैं, उनके जो नेता हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ब्राज़िल लीडर्स बोल रहे हैं, मतलब निर्लजता के साथ, ठीक है ना, बेशर्मी के साथ कम्युनल अपील कर रहे हैं, ठीक है ना, कम्युनल सांप्रदायिक अपील कर रहे हैं, ठीक है ना, सांप्रदायिक क्या कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, संप्रदाय में जाकर जातीय धर्म को लेकर बोल रहे हैं। एंड गॉन स्कॉट फ्री, और क्या बोल रहे हैं, गॉन स्कॉट फ्री, और वो लोग स्कॉट फ्री, गॉन स्कॉट फ्री बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना, मतलब जो ममता बनर्जी को पार्टी हो उसका फ्री हो इस राज्य में, वो एक भी ना बच्चे, बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है।
है ना। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट दैट आर द इन्वोक द sacrifice of the security personnel so the amounted to the commission so the oversteppings it's of the strictly so the apolitical role। जो इलेक्शन कमीशन का एडवर्टाइजमेंट है, उनका जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर उनका जो प्रचार प्रसार है बोल सकते हैं, या फिर उनका जो विज्ञापन है बोलते हैं, दैट इन्वोक उनको प्रोवाइड उनको इन्वोक कर रही है, उनको उत्तेजित कर रही है। द सेक्रीफाइस ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, जो भी सिक्योरिटी पर्सन है, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल है, मतलब जो आर्मी लोग पर्सनल हैं, जो ठीक है ना, सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोग के ठीक है ना, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान है बोलता है। ठीक है, अमाउंटेड टू द कमीशन बहुत ज़्यादा है बोलता है, बहुत ज़्यादा संख्या में है बोलता है, उनका सेक्रीफाइस सिक्योरिटी पर्सनलों का, सुरक्षा कर्मियों को बहुत ज़्यादा संख्या में है बोलता है। द कमीशन ओवर स्टेपिंग, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ओवर स्टेपिंग इट्स स्ट्रिक्टली और पॉलिटिकल रोल। ठीक है ना, वो लोग ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हद से ज़्यादा पार कर रहे हैं। इट्स स्ट्रिक्ट, उनका जो स्ट्रिक्ट है, उनका जो बोलना चाहिए कि स्ट्रिक्टनेस जो है बहुत ज़्यादा हद से पार कर रहे हैं। अपॉलिटिकल रोल, और वहाँ पर अपॉलिटिकल रोल का राजनीतिक रोल निभा रहे हैं। वहाँ पर एक राजनीतिक रोल क्या होता है कि अच्छा ढंग से चलाएं, लेकिन वहाँ पर जो क्या हो रहा है ये ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का अपॉलिटिकल रोल निभाया जा रहा है बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द पर्सनल रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ स्टेट इलेक्शन हैज मेड द टास्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मच मोर डिफिकल्ट एंड इट्स हैज नॉट द राइजन अप टू द चैलेंजेस। बोलता है द पर्सनल रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन स्टेट इलेक्शन, जो पर्सनल रोल है मतलब खुद का अपना रोल है जो अदा है, जो काम है बोला जाए प्राइम मिनिस्टर का किसी भी स्टेट में इलेक्शन होने पर, बोलता है हैज़ मेड टास्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उनका क्या काम है कि एक टास्क बनाए, ठीक है ना, एक टास्क बनाए, एक काम बनाए, एक टास्क बनाए, एक व्यू पॉइंट बनाया जाए बोला सकता है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मच मोर डिफिकल्ट, वह कैसा बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का जो भी टास्क बनाया जाए नरेंद्र मोदी के मिलकर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि लोग उसका उल्लंघन न करें बोलता है। एंड इट हैज़ नॉट राइजन अप द चैलेंजेस, और ये जो रोल यह जो अपना टास्क बनाए उसमें राजन न हो, राजन अपना मतलब न बढ़े, ठीक है ना, चैलेंजेस उसमें चुनौतियाँ और ज़्यादा न बढ़ें, ठीक है ना, जो भी घटनाएँ हो रही हैं ऐसा कुछ चैलेंजेस न बढ़ें या फिर उनको रोकने के लिए ऐसे कुछ हम लोग को उपाय न बचे, इस टाइप का बोल रहा है, इसका मीनिंग है ना। आगे क्या बोलता है, मिस बनर्जी मे हैव गॉन ऑफ द ओवर द टॉप इन द ट्रोलिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिमेन ऑफ द MCCs एस मोदी कोड ऑफ द कंडक्ट। मिस बनर्जी क्या बोलती है, मे हैव गॉन ओवर द ट्रोल, ठीक ना, मिस बनर्जी क्या कर रही है, ट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा बातों को इधर उधर बढ़ा चढ़ा कर बोल रही है इन, ठीक ना, ट्रोलिंग द इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातों को चढ़ा बढ़ा कर रही है, इधर उधर कर रही है। और क्या बोलती है, इलेक्शन कमीशन टू रीनेम MCCs, इलेक्शन कमीशन को क्या जाए, उसको रीनेम किया जाए, उनका नाम बदल दिया जाए, परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए, MCC कर दिया जाए, जैसे कि फुल फॉर्म क्या होता है, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर दिया जाए बोलता है इलेक्शन में, ममता बनर्जी बोलती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है भाई, But it is not the first times that the Chief Minister has questioned the Election Commission of India's of the impartiality. But it is not first time, लेकिन यह पहली बार नहीं बोलता है that कि जो चीफ मिनिस्टर हैज़ क्वेश्चन, जो चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन क्या हो टू द क्या बोलता है द इलेक्शंस इम्पैरिटी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है इम्पैरिटी पर, ठीक ना, इम्पैरिटी मतलब क्या बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि इम्पार्शियलिटी, और इम्पार्शियल मतलब कि भेदभाव ना करें, किसी के पक्ष में ना हो, ऐसा क्वेश्चन यह पहली बार नहीं बोलता है, और भी क्या गया है बोलता है, ठीक है ना, जो इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है उस बात को लेकर और भी क्वेश्चन क्या गया है बोलता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, आगे क्या बोलता है भाई, देखते हैं। आगे बोलता है नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ हैड द क्वेश्चंस द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन व्हेन ही वाज द गुजरात चीफ मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी ने खुद बोलता है वह क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, किसको, द फेयर इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक, फेयरनेस रहे, एकदम पक्षपात रहे, किसी का पक्ष में न रहे, एकदम ठीक है, साफ सुथरा रहे बोलता है इलेक्शन कमीशन। कब यह क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा रहे, किसी के पक्ष न ले बोल के, कोई न ले बोल के नरेंद्र मोदी ने क्वेश्चन किया था, कब क्या था, ठीक है ना, उन्होंने जब क्या बोलता है गुजरात के चीफ मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी उस समय क्या था बोलता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई,
Its reputation built over the decades of the kept the public trust intact the through all this. यह जो क्वेश्चन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, या फिर उनसे बोला गया था, पूछा गया था, बोला जा रहा है, ये जो उनको, ठीक है, उनको रेपुटेशन को बिल्ड किया था, उनके रेपुटेशन को बढ़ाया था, ठीक है, उनके सम्मान को बढ़ाया था ओवर द डिकेड्स, लगभग 10 सालों तक बोलता है। केप्ट पब्लिक ट्रस्ट इन एक्ट, और लोगों पर विश्वास जगाया था, ठीक है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा पूर्ण विश्वास दिलाया था बोलता है, पूर्ण विश्वास लोगों में था, दिलाया था बोलता है। थ्रू ऑल दिस, इस सब के माध्यम से बोलता है, जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उनसे फेयरनेस इलेक्शन हो, फेयरनेस, ठीक है, चुनाव हो बिना पक्षपात के, बिना हो करके, ठीक है, सबका, तो नरेंद्र मोदी को 10 सालों तक उसको लोग विश्वास करते थे, बोला है, ठीक है, उनको पब्लिक जानते थे, बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है दैट ट्रस्ट इज नाउ द बीइंग्स ऑफ द इरोडेड थ्रू एक्ट ऑफ द कमीशन एंड द ओमिशन। यह जो उनका प्रचार प्रसार है, या फिर यह जो उनकी क्या बोला जाए, उनका रेपुटेशन था, ठीक है, उनका जो रेपुटेशन था, बोलता है दैट ट्रस्ट, उनका जो विश्वास था, दैट ट्रस्ट इज नाउ बीइंग इरोडेड, वह जो विश्वास है धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, मिट जा रहा है, बोलता है। थ्रू एक्ट, किसके माध्यम से, एक्ट ऑफ कमीशन, इस जो इलेक्शन कमीशन को एक्ट जो काम किया उसके माध्यम से, वो जो क्या उसको देखकर वो धीरे धीरे कम हो रहा है उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास, एंड ओमिशन, और जो उनको छूट दिया रहा है उसको देखकर उनका विश्वास जो लोगों का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बोल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, देयर आर 4 more phases of the polling in the Bengal, and the election commission must take the measures to the prevent the violence and keep the process the fair and the enablings for the voters. There are 4 more phases, और 4 फेज हैं, और 4 चुनाव के चरण है, बोलता है, ठीक है ना, चुनाव चरण है, बोलता है। पोलिंग इन बंगाल में 4 चरण है चुनाव के, बोलते हैं। एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टेक द मेजर्स, और इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है भारत का, वह यह अति आवश्यक है कुछ कदम उठाए, कदम बढ़ाए, टू प्रिवेंट, ठीक ना, टू प्रिवेंट वायलेंस, ठीक ना, वायलेंस को रोकथाम करने, प्रिवेंट मतलब रोकथाम, कम करने के लिए, वायलेंस मतलब हिंसा को रोकथाम करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए, बहुत जरूरी की कदम उठाए, बोलता है। एंड कीप द प्रोसेस फेयर, और जो इलेक्शन हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को फेयर बनाए रखे, फेयर मतलब उसको न्यायप्रिय या फिर न्यायप्रिय बनाए रखे, अच्छा से बनाए रखे, बोलता है। एंड इनेबलिंग फॉर द वोटर्स, और जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले हैं, ठीक है ना, वोट देने वाले हैं, उनको समर्थनकारी या फिर उनको समर्थक बनाए रखे, ठीक है, योग्यकारी उनको बनाए रखें, बोलते हैं। थैंक यू। एंड तक देखने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।